नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड हिंदी का हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा था। उसी वीडियो के साथ आज का हमारा वीडियो होगा कारक, और इसमें हम कारक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। सिर्फ कारक से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा आज के वीडियो में। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में रोल है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि कारक के कितने भेद होते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। उत्तर की बात किया जाए तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कारकों की संख्या 8 होती है। दूसरा प्रश्न करा कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा। ऑप्शन की अगर हम बात करें उत्तर की, तो इसका हो जाएगा आपादान कारक। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जब उससे अलग हो रहा है ना, घर से अलग हो रहा है, तो आपादान होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर ध्यान से आप दीजिए। उत्तर की अगर हम बात करें तो वह अगले साल आएगा, तो ऐसा जब वाक्य आपको सामने मिले तो उसका एक अधिकार हो जाता है कि वो कब आएगा वो उसको पता है। तो उस तरह से वो अधिकरण हो जाता है, उसका अधिकार हो जाता है कि वो अगले साल आएगा कि नहीं आएगा। वो चीजें जो है डी वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, अधिकरण कारक। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन की बात किया जाएगा तो ये कारण कारक के अंतर्गत आएगा। तीसरा विभक्ति जो होता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा पर आते हैं। पांचवा कह रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है, वो आपको बताना है। ये वाक्य चार आपके सामने दिए गए हैं। किस में अपादान कारक है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम उत्तर की बात करें तो देखिए, अपादान अगर हमें आपको पकड़ना तो डायरेक्टली सी वाले ऑप्शन में देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी अलगाव का स्थिति यहाँ पर मिल रहा है। तो डी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपादान कारक सी वाले ऑप्शन में ही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां यह कह रहा है कि के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किस कारक चिन्ह के लिए है के लिए जो शब्द होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6वां ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये संप्रदान कारक के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदा को के लिए, तो वही चीज है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वृक्ष पर पंछी बैठे हैं। इसमें कौन सा कारक है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 में, यानी कि जो पर शब्द है इसमें आया है, उसमें कौन सा कारक है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन की बात किया जाए तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसके कारक को सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कौन सा कारक है, वो आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। तो यहाँ पर एक चिन्ह दिख रहा होगा संबोधन का, विस्मय का, उसी को हम संबोधन कारक के अंतर्गत रखते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का। चलिए आगे चलते हैं। 9वां पर यह कह रहा है कि राम ने लता को अपनी कलम दे दी है। इस वाक्य में को किस चिन्ह के लिए प्रयोग किया गया है, किस चिन्ह का कारक है, वो आपको बताना है। कि राम ने लता को अपनी कलम दे दी है, यानी यहाँ पर जो को शब्द है वो किस लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये कारक जो है जो प्रयोग किया गया है प्रश्न नंबर 9 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो आप देने की बात हो रही है। अब जब किसी चीज को वहां पर दे दिया जाता है, दोबारा नहीं लिया जाता है, तो वो संप्रदान कारक ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चलिए इसमें कौन सा कारक है चरपाई में, तो वो आपको प्रश्न नंबर 10 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो इसमें अधिकरण ही होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। 11 का रहा है कि
संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको प्रश्न नंबर 11 का बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, संबोधन कारक में जो है अगर विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए निर्देशानुसार निम्न पंक्तियों के प्रश्न में संबंध में प्रश्न 12 से 14 के उत्तर दीजिए। चलिए, 12 से 14 तक का उत्तर देना है। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में कर्ता कौन है वो आपको बताना है। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसमें कर्ता कौन है वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। चलिए, अगर कर्ता की बात किया जाएगा इस वाक्य में तो भाई जो है कर्ता हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, राहुल के भाई जो होगा वो कर्ता होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त वाक्य में क्रिया कौन है वो आपको इसमें से बताना है कि क्रिया कौन है। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न कह रहा है, तो राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अब यहाँ पर क्रिया आपको ढूंढना है कि क्रिया कौन है प्रश्न नंबर 13 में। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 13 में ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राप्त किया एक तरह का क्रिया हो जाएगा, बाकी और कोई क्रिया दिख रहा है नहीं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 का भी उसी वाक्य के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। उपयुक्त वाक्य में कर्म आपको बताना है कि कौन होगा प्रश्न नंबर 14 में। तो अगर हम कर्म की बात करें तो इस वाक्य में कर्म की अगर हम बात करें तो राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो क्या प्राप्त किया भाई, तो प्रथम पुरस्कार। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा डी वाला ही सही हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार जो इसमें कर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो जब कोई किसी साधन से कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होता है कर्ण कारक। ए वाला ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 16 पर। यह कारक कि सैनिक ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। रेखांकित पद में कौन सा कारक है वो आपको बताना है, रक्षा के लिए। चलिए, प्रश्न नंबर 16 ऑप्शन की बात करें तो रक्षा के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। यह कह रहा है कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए। रेखांकित पद में कौन सा कारक है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए, प्रश्न नंबर 17 की अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें तो कंबल की सिर्फ बात कर रहा है। और जब कोई चीज होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कि राजा ने गरीबों को कंबल दिया, तो कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा, कर्म को दिया यानी कंबल को दिया। ये चीजें ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की दान के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। चतुर्थी विभक्ति का दान के प्रयोग में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 संबोधन चिन्ह आपको इसमें से पकड़ना है, तो सी वाले ऑप्शन में दिख ही रहा है। चलिए, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। यह कह रहा है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इस वाक्य में का किस कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का। इन फूलों का। चलिए, प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो संबंध कारक में अगर आ जाएगा। अभी हमने ऊपर जो का पढ़ा तो उसमें हमने कर्म पढ़ा, लेकिन वो वाक्य के अकॉर्डिंग हमें उत्तर वहां पर मारना था। यहाँ भी वाक्य के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। ऐसा चीज जो है, जो रंग का फूल का सुहावना वाला चीज है, वो फूलों से जोड़ दिया गया है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है वो आपको बताना है। अपदान आपको पता ही होगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको प्रश्न नंबर 22 में बताना है। तो नमस्कार, प्रणाम, जो भी चीजें होती है ये संप्रदान कारक, जैसे कि आदर चीजें जो प्रयोग किया जाते हैं ना, सम्मान में, आदर में, तो वो चतुर्थी विभक्ति ही होती है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि मेरी उम्र 50 वर्ष है। इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको प्रश्न नंबर 23 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो
ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अपने ही बारे में, अपने संबंध के ही बारे में बता रहा है, तो ए वाला ही विकल्प जो है संबंध कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में पर किस विभक्ति का चिन्ह है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो विभक्ति इसमें होगा सप्तमी विभक्ति होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा 24 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है वो आपको 25 प्रश्न में बताना है। कौन सा कारक होगा, तो देखिए मेरा घर, यहाँ घर के अपादान की बात हो रही है, अलगाव की स्थिति की बात हो रही है, क्योंकि मेरे घर से आपका घर जो है एक अलग ही स्थिति बात हो रही है ना, तो ऐसे में हम अपादान के ही साथ जाएंगे, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि डरना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। डरना, भय, ऐसे चीजों में विभक्ति पूछ रहा है प्रश्न नंबर 26 में। ऑप्शन की बात किया जाएगा तो डी वाला विकल्प पंचमी विभक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको प्रश्न नंबर 27 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो अपादान कारक अलग हो रहा है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है वो प्रश्न नंबर 28 में आपको बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जब किसी भी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है तो संप्रदाय कारक होता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चतुर्थी कहिए या संप्रदा कारक चाहिए, एक ही चीज है। प्रश्न नंबर 29 संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको प्रश्न नंबर 29 में बताना है। कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए संबंध कारक में अगर हम बात करें षष्ठी विभक्ति दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, डी वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 कर्ता कारक का चिन्ह आपको बताना है, तो कर्ता ने, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिन्ह मुन्ने ही है। प्रश्न नंबर 31 रमेश रेलगाड़ी से आया, अब इस वाक्य में से आया किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो जब किसी साधन से कोई व्यक्ति आता है तो वहां पर से लगा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न नंबर 31 में क्या होगा भाई, कर्ण कारक होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 क्रिया के आधार को सूचित करने वाला कारक कौन है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन की बात किया जाए तो अधिकरण कारक होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है वो आपको प्रश्न नंबर 33 में बताना है। तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय नाम दिया है, नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है वो आपको बताना है, तो तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा से मारा, इस वाक्य में चंद्रभूषण तथा डंडा में सही कारक का क्रम आपको पहचानना है, चंद्रभूषण और डंडा में। प्रश्न नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए चंद्रभूषण यहाँ पर कर्म का प्रयोग हो रहा है भाई, देखिए बाबा ने चंद्रभूषण को, यानी चंद्रभूषण क्या है, हमारा कर्म है, उसके बाद किससे मारा है वो एक तरह का साधन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में साधन के युग में हम तृतीय कर्म का कर्ण कारक का प्रयोग करते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 विभक्तियों की संख्या कितनी होती है वो आपको 36 प्रश्न में बताना है। तो विभक्तियां कितनी होती है भाई, 7 ही होती है ना, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 संप्रदा कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है वो आपको प्रश्न नंबर 37 में बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा 37 का सही होगा, तो संप्रदा कारक के लिए ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 38 पर, यह कह रहा है 38 प्रश्न की क्रिया का कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है, वो 38 वाले प्रश्न में आपको बताना है। तो सीधे सीधे भाई क्रिया का फल जो है कर्म पर ही पड़ेगा, तो ये वाला ऐसी वाला विकल्प जो है 38 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 यह कह रहा है कि वह कार मेरी है, अब यहाँ पर इसमें कारक कौन सा है
वो प्रश्न नंबर 39 में आपको बताना है। तो वह कार मेरी एक तरह का संबंध हो जाता है भाई, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि कारक चिन्ह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 40 में। तो पर सर्ग इसको कहा जाता है भाई, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पर सर्ग कारक चिन्ह को कहा जाता है, सी वाला विकल्प 40 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, तोता डाली पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 41 में। ऑप्शन की बात करें तो अधिकरण कारक होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्न में से कारक नहीं है, इसमें से कौन कारक नहीं है वो आपको बताना है। और उत्तर की बात किया जाएगा 42 का, तो हमारा कारक नहीं है पूछा है। चलिए प्रश्न नंबर 42, इसमें से कौन सा कारक नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 42 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कर्ण कारक होता ही है, संप्रदान कारक होता ही है, कर्म कारक होता ही है, संबोधन जो है कारक के अंतर्गत नहीं आता है। ये ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। संबंध होता है लेकिन संबोधन नहीं होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, रमेश माता पिता को प्रणाम करता है, रेखांकित पद में कारक तथा विभक्ति आपको बताना है। चलिए, रमेश माता पिता को प्रणाम करता है, कौन सा कारक होगा, और कारक पता होगा तो विभक्ति भी आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 43, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होता है, प्रणाम के योग में इसी का ही प्रयोग होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 से, सीमा झूठ मत बोलो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है, डी वाला विकल्प जो है 44 का सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये संबोधन कारक की बात कर रहा था, निम्न में से कारक नहीं है, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सस्पिशन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमने तो एक के साथ गए हैं लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन सस्पिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है वो आपको प्रश्न नंबर 45 में बताना है। तो प्रथमा में आपको पता ही होगा कि कर्ता कारक होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, इनमें से अपादान कारक किस वाक्य में है वो आपको प्रश्न नंबर 46 में बताना है कि अपादान कारक किस वाक्य में है। मैं आपसे डरता हूं, अब हम देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, डरने के योग में जो है अपादान कारक पंचमी विभक्ति होता ही है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में राधा में कारक बताइए। प्रश्न नंबर 47 में आपको बताना है कि कारक कौन सा होगा प्रश्न नंबर 47 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन अपादान कारक जो है 47 का बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 है कि सीता को पुस्तक, तो इस वाक्य में को का प्रयोग, सीता को का प्रयोग किस कारक में हुआ है वो प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है। तो जब देखिए यहाँ पर सीता को पुस्तक दो और कुछ दिया जा रहा है तो भाई सीधी सीधी अपादान कारक चतुर्थी में जाइए ना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, यह कह रहा है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में आपका में कौन सा कारक होगा प्रश्न नंबर 49 में आपको बताना है। तो संबंध कारक होगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50, साहब ने चापरासी को बुलाया, इस वाक्य में चापरासी में कौन सा कारक है प्रश्न नंबर 50 में आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, कर्म कारक होगा। 50 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको प्रश्न नंबर 51 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो डी वाला संबंध कारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपको प्रश्न नंबर इस वाक्य में किया गया है वो आपको बताना है 52 का। ऑप्शन की बात कर अधिकरण कारक, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो प्रश्न नंबर 53 में आपको बताना है। तो कर्ण कारक जब किसी साधन से जाते हैं तो वही चीज होता है कर्ण कारक, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि कौन सा युग्म असंगत है वो आपको इसमें से ढूंढना है प्रश्न नंबर 54 का। तो चलिए असंगत ढूंढना है प्रश्न नंबर 54 में। अगर हम बी वाला विकल्प देखते हैं तो पेड़ से फल गिरता है, तो इसमें तो अपादान होना चाहिए ना, कर्ण कारक क्यों दिया है, यही गलत है, असंगत है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 55, रिक्त स्थान की पूर्ति कर दिए उपयुक्त चिन्ह के अनुसार। प्रत्येक प्रश्न डैश डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 55, कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ये मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, साफ साफ ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, इस वाक्य में कारक आपको बताना है, कारक क्रमशः है, कौन कौन से कारक क्रम में आपको बताना है 56 वाले वाक्य में। चलिए पहली चीज बालक ने, अब यहाँ पर बालक तो कर्ता हो जाएगा, अब किससे मारा? तो पत्थर से मारा, तो ये तो कर्ण कोई साधन है ना, तो पत्थर से मारा कर्ण कारक। अब किसको मारा? तो कुत्ते को मारा, अब कुत्ता क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल जाएगा 56 का, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, वो आपको 57 में बताना है। चलिए विकल्प आपके सामने है। उत्तर की बात करें तो राधा ने निर्धनों को कम्बल दिए, यही देखिए दान दिया जाता है किसी चीज को, और जब वापस नहीं लिया जाता है तो वो संप्रदान कारक ही होता है, और ऐसे में हमारा सी वाला ऑप्शन व्याख्या सही सही कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, यह करा कि वह मुझसे अलग रहता है, इस वाक्य शब्द में आधार पर बताए कि कौन सा कारक होगा। प्रश्न नंबर 58 का अपदान कारक अलग होना, अपदान कारक सीधी सीधी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 59 पर, वेतन वृद्धि में संयोग चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा, वो आपको 59 वाले विकल्प में आपको बताना है। में वाला आएगा, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60, और यह करा कि अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक होगा, वो प्रश्न नंबर 60 में आपको बताना है। तो संप्रदान कारक बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये कारक से इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करा दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।